दुनिया की 5 सबसे लंबी ट्रेनें जो वाकई में बहुत ही हैरानकुन हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्रेन का एक्यूरेट साइज कितना होता होगा, तो आपके अंदाजे के मुताबिक सवारी गाड़ी या मालगाड़ी का साइज ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 800 मीटर तक ही होता होगा और पूरी दुनिया के सभी ममालिक में होता भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन भी मौजूद हैं जिनका साइज मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत हो, ये बिल्कुल हकीकत है। आज की वीडियो में आपको दुनिया की 5 सबसे बड़ी ट्रेन के बारे में बताया जाएगा जिनके कम से कम 500 डिब्बों को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 10-10 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए, ऐसी ट्रेन को करीब से देखना कितना हैरानकुन होता होगा। लेकिन इस वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया में मौजूद सबसे लंबी ट्रेन के सफर को। नंबर 1, द रियो टिंटो रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले रियो टिंटो ट्रेन किसी सवारी सफर के लिए नहीं बल्कि माइनिंग करते वक्त निकलने वाले मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रियो टिंटो माइनिंग कॉरपोरेशन ऑस्ट्रेलिया की वाहिद माइनिंग कॉरपोरेशन है जिसकी खुद की सैकड़ों प्राइवेट मालगाड़ियां हैं, जिसमें सबसे छोटी वाली रेलगाड़ी की लंबाई भी 2 किलोमीटर तक होती है। और तो और जरूरत पड़ने पर मजीद सैकड़ों डिब्बों को ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाता है। नंबर 2, यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन दरअसल यूरोप में ट्रेन को चलाने वाली एक ऐसी कंपनी है जो अपनी ही फैमिली में मौजूद ट्रेन को भाप से चलने वाले इंजन या कोयले का इस्तेमाल करते हुए चलाती है। वैसे तो इस फैमिली में मौजूद ट्रेन का साइज 3000, 3700 या ज्यादा से ज्यादा 4000 मीटर तक होता है। लेकिन 2010 में एक तजर्बा करने के लिए इस कंपनी के वर्कर्स ने एक ही इंजन के साथ इतनी ज्यादा माल ले जाने वाली बोगियां लगा दी जिसकी लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर बन चुकी थी। उस तजर्बे का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसों की बचत करना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाबी हो पाए थे। इस तजर्बे में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इतनी लंबी गाड़ी को भाप से चलने वाले इंजन से ही खींचा जाने वाला था, जिसमें कामयाबी लेकर यूनियन पैसिफिक ट्रेन की फैमिली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करवा लिया था। नंबर 3, ब्लिटन आयरन ओर ट्रेन। ब्लिटन आयरन ओर ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, जिसकी लंबाई 7.29 किलोमीटर है, जो कि जरूरत के वक्त मजीद बढ़ा दी जाती है। मुख्तलिफ तरह के सामान को ऑस्ट्रेलिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए इस ट्रेन की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा है। क्योंकि 8200 टन वजनी और 682 डिब्बों पर मुश्तमिल ये ट्रेन इतनी लंबी और वजनी हो जाती है जिसको ज्यादा तेज रफ्तार से चलाना किसी रिस्क से कम नहीं होता। और अगर बात इतनी लंबी ट्रेन को चलाने वाले पावरफुल इंजन की जाए तो आप ये सभी सुनकर हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने के लिए एक नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रिक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। टोटल मिलाकर अगर इस ट्रेन का मुकाबला किसी आम ट्रेन के साथ किया जाए तो इसका साइज आम ट्रेन से 10 गुना ज्यादा होता होगा। नंबर 4, सीशेन ट्रेन। हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पर जिस ट्रेन के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो दुनिया की वाहिद लंबी ट्रेन है जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इस सबके पीछे मेहनत है साउथ अफ्रीका के ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की, जिन्होंने साल 1989 में 9 इलेक्ट्रिक इंजन और 4 डीजल इंजन के साथ 600 से ज्यादा बोगियों को जोड़कर इतनी लंबी ट्रेन बनाकर उसको 800 किलोमीटर तक चलाकर कामयाबी हासिल कर ली थी और उस ट्रेन की लंबाई 8 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी थी। दोस्तों, ये सच में इतनी लंबी ट्रेन थी कि अगर आपके पास से गुजरने लग जाए तो कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लग सकता है। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल भी होता होगा कि पाकिस्तान या किसी और मुल्क में मौजूद सवारी ट्रेन को इतना लंबा क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसका आसान जवाब हम आपको बता दें कि तकरीबन सभी ममालिक में ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 600 से 800 मीटर तक ही होती है, इसलिए सवारी ट्रेन को इस हिसाब से ही जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म के मुकाबले गाड़ी के डिब्बों की तादाद बढ़ा दी जाए तो पैसेंजर्स को उतरने चढ़ते वक्त न सिर्फ परेशानी होगी बल्कि कोई जानी और माली नुकसान को बर्दाश्त भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और आइंदा ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।